यहाँ पर मसला ये है कि हम ओवर द हिस्ट्री हम सबसिस्टेंट जिसे कहते हैं ना, मुश्किल से गुजारा करने वाली एक सिचुएशन में पलते बढ़ते आदी हो गए हैं। कमर्शियल सेंस हमारे पास नहीं है। अभी हाफिज साहब आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ज़राअत जो है ना हमारी 80-90% पॉपुलेशन की लाइवलीहुड का सोर्स है। अब एग्रीकल्चर के बहुत सारे पिलर्स है ना, उसमें ये एपी कल्चर है जिसमें हम हनी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, हमारी फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, अच्छा फार्मिंग है, अच्छा उसके बाद आर्चर्ड और हॉर्टिकल्चरल हमारा सेक्टर है। ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो हमें बेसिक जो हमारी नेसेसिटी है या नीड है फूड वो प्रोवाइड करते हैं। अब फूड्स में जैसे आपने सुना होगा कि दूध को एक मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है, इसी तरह हनी की अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस है, समझ गए। न्यूट्रिशन के हवाले से ये एक बड़ी रिच फूड है और ये वाहिद फूड है कि जो कभी स्पॉइल नहीं हो सकती, चाहे सैकड़ों साल गुजर जाएं ये स्पॉइल नहीं होगी। और इसके अंदर बहुत सारे जो न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं। और शुगर आपको पता है कि मेन इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है। तो हनी एज अ लेविश फूड के, एज अ कॉमन फूड को, और बहुत सारे कल्चर्स यहाँ पर इसको ग्रास रूट लेवल पर इसकी वास्ट जो प्रोडक्शन करते हैं ना, तो वहाँ पर उनके हर खाने की टेबल का हिस्सा होता है। क्यों? इसकी ग़िज़ाई अहमियत की वजह से। और फिर कुरान मजीद के अंदर इसकी अहमियत का जिक्र है। हनी बी की कई मिसालें कुरान देता है, उनकी ऑर्गेनाइज्ड एक जो एक्टिविटी है, प्रोडक्शन सिस्टम है, और उसके अंदर जो एक फैमिली सिस्टम है हनी बी का, तो ये सारी चीज़ें मिसालों में बयान हुई है। तो अब हमारे जी बी के हवाले से हम थोड़े से फ्रेजाइल एक इको सिस्टम का हिस्सा है। फ्रेजाइल का मतलब होता है बड़ा, मतलब वुल्नरेबल जिसे आप कहें, कि जिसके अंदर कुदरती आफात है, हमारी कनेक्टिविटी का इशू है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं हमारे। तो उसके अंदर जब आप ओवरऑल खुराक की सूरत हाल देखते हैं तो फूड सिक्योरिटी जो है वो हमारा सबसे बड़ा इशू है यहाँ का। कि हमें बाज़ औक़ात रोड की वजह से, पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, या किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से खुराक की तरसील उन न्यूक्स एंड कार्नर्स तक हो नहीं सकती। तो उसके लिए हमें बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। अब जब ओवरऑल फूड सिक्योरिटी की आप बात करें तो फूड सिक्योरिटी में आपकी फूड की अवेलेबिलिटी के साथ साथ उसकी एक्सेस बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। फूड तक एक्सेस, फिजिकल एक्सेस भी और फाइनेंशियल एक्सेस भी। अब जब अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करते हो, जैसे कि ये हनी एक कमर्शियल एंटिटी के तौर पे, कमोडिटी के तौर पे सामने आई है, तो आप इसको जो एक्सेस आपकी फूड है उसको आप बेचें, मार्केट करें, वैल्यू एडिशन करें, तो उससे आपके जो माली वसाइल है वो बेहतर हो जाएंगे। इन्हीं माली वसाइल से फिर आप अपनी बेसिक नीड्स को, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, उसको आप कंपनसेट करेंगे, समझ गए ना। तो अब हमारे यहाँ पर मसला ये है कि हम ओवर द हिस्ट्री हम सबसिस्टेंट जिसे कहते हैं ना, मुश्किल से गुजारा करने वाली एक सिचुएशन में पलते बढ़ते आदी हो गए हैं। कमर्शियल सेंस हमारे पास नहीं है। अभी हमारे इदारों का शुक्रिया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का और इसी तरह के इदारे, कि जो लोगों को कमर्शियल उस सेंस की तरफ लेके आ रहे हैं। तो हमारी बड़ी ज़रूरत है कि हम गाँव-गाँव जाएँ, इलाका जाएँ, जहाँ उनके वसाइल जिस तरह के हैं उन वसाइल की बेहतर इस्तेमाल, देरपा इस्तेमाल और उसकी वैल्यू एडिशन की तरफ और एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को प्रमोट करके आगे लेके आएँ, ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी बने और फिर उसके साथ साथ हम सोशो इकोनॉमिकली इम्प्रूव करें अपने आप को। इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमारे घर को, हमारे फ़र्द को, चाहे वो घर की एक आम घरेलू खातून हो या फिर घर का आप जैसा पढ़ा लिखा एक बंदा हो, हम पढ़े लिखे होने के बावजूद अपनी सेहत और ग़िज़ा के हवाले से आगाह नहीं हैं, सेंसिटाइज नहीं है। अब हमें ज़रूरत है कि हम सबको सेंसिटाइज करें, आगाह करें। आपने फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात की ना, फूड सिक्योरिटी का सादा मतलब ये होता है कि एक सेहतमंद अच्छी ग़िज़ा तक हर बंदे की रिसाई हो, ताकि वो अपनी जिस्म की ज़रूरत की ग़िज़ा हासिल कर सके। इसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। अब उसके लिए हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमने अपने लिए इनफ फूड ग्रो करना है, ठीक है, उसको कंजर्व और प्रिजर्व करना है और फिर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, समझ गए। ये तीन बड़े बुनियादी। अब इन तीनों के अंदर हमें नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत है। हम अपने आप को जो अभी एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, एमर्जिंग जो आपकी डेवलपमेंट है, एजुकेशनल रिसर्च आउटपुट्स, उनके साथ लिंक करके जो जदीद दुनिया इन रुझानात से जैसे फ़ायदा ले रही है उसी हिसाब से हम फ़ायदा ले लें। आपने न्यूट्रिशन की बात की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग़िज़ा के हवाले से हमारा ये ख्याल है, कामन जो हमारी पब्लिक है, आम आवाम है उसके पास, कि पेट भर जाए तो ग़िज़ा हो गई, ऐसा नहीं है। ग़िज़ाइयत कोई और चीज़ है, ग़िज़ा कोई और चीज़ है। ग़िज़ा इस तरह इन द सेंस कि हमारा पेट भर जाए तो हम कहते हैं हमने
पूरा कर लिया, जबकि बात ये नहीं है। आपकी जिस्म की जो जो ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट की अपनी एक जगह है, प्रोटीन की अपनी जगह है, फैट एंड ऑयल्स की अपनी जगह है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिनरल और विटामिन की अपनी अपनी रोल और अपना अपना मुकाम है। जबकि आपकी एक ग़िज़ा के अंदर ये चीज़ें अपने उस रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड प्रोपोर्शन में आपको दस्तियाब ना हो तो आपकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं हो सकती। दो टर्म्स हैं, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर्स योर गुड हेल्थ। अब हम क्या करते हैं, इस साइड को निगलेक्ट करके बीमार हो जाते हैं, जाकर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं एक दवाई के ऊपर, एक बीमारी के ऊपर। आपका पूरे साल की मैशियत, एक बीमारी, हफ्ते की बीमारी, उस एक पूरे साल की मैशियत आपकी हड़प कर जाती है। वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ आगाही नहीं है। आप अपनी चीज़ों को बेहतर इस्तेमाल कैसे करना है वो हम नहीं जानते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, आपने साल भर में जो मेहनत कमाई करके एक पैसा समेटा था, घर का एक फर्द खुदा ना करे बीमार हो जाए तो वो सारी ख़त्म हो जाती है। दुनिया क्या करती है? दुनिया ये करती है कि आपकी नॉलेज, एजुकेशन और स्किल को फोकस करती है, आपको नॉलेज वाइज स्ट्रेंथन करती है, आप अपनी चीज़ें यहाँ से बेहतर करते हो, समझ गए ना। तो उस तरफ से ना हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो ना उन लेब्स की, ना उन डॉक्टरों की ज़रूरत है। वो ज़रूरत यहाँ की निगलिजेंस से वहाँ की ज़रूरत बना देती है। तो हमें इस चीज़ के ऊपर लोगों को आगाह करें, लोगों को एजुकेट करें, तो इंशाल्लाह जैसे अभी मीडिया हमारा बड़ा एक्सेस हुआ है, तो अभी आप लोगों का भी एक रोल है कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का काम आपका है। आप कनेक्ट करें। हम जैसे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों के अंदर फंसे होते हैं, अपने अपने और कार्नर्स के अंदर, आप ब्रिज बने कम्युनिटी और एक्सपर्ट के बीच, कम्युनिटी और रिसोर्सेज के बीच, या फिर इंस्टीट्यूशंस के बीच, कि आप वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करें, कम्युनिकेट करें, ताकि लोग अवेयर हो जाएं। अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन हमारी सबसे बड़ी नीड है। तो इंशाल्लाह अभी वक्त के साथ हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन दुनिया से हम बहुत पीछे हैं। उस हवाले से हमें फिर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। सर, वही बात पहले जो मैं कर चुका हूँ ना, मैं पिछले दिनों कहीं एक तकरीब थी, वहाँ मैंने कहा था आप हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल की फैसिलिटीज़ बनाने की बजाय आप इल्म और आगही के बुनियादी वसाइल अपनी कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड करें, ताकि वो बीमार ही ना हो, समझ गए ना। अभी पहली चीज़ ये है कि आपका ह्यूमन रिसोर्स, हम कहते हैं ना कि जैसे एक सेहतमंद कौम एक सेहतमंद सरगर्मी के अंदर हिस्सा ले सकती है, वो एक अच्छा और बड़ा काम कर सकती है, ठीक है। अब उस नहज पे अपनी कौम को बनाने के लिए हमें इन बुनियादी आगही की चीज़ों को जानना ज़रूरी है। आप अपनी ग़िज़ा के हवाले से, अपनी हेल्थ के हवाले से सोचें। यहाँ पर एक बड़ी कॉमन मिथ में अभी आपके इसी तवज्जुह से क्लियर करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि पहले हमारे पास ग़िज़ा बड़ी अच्छी होती थी, साफ़ होती थी, लोग सेहतमंद होते थे, उनकी लंबी उम्रें होती थी। ये जस्ट मिथ है, बात गलत है। पहले हमारे लोग भूखे थे, पहले यहाँ पर लोग भूखे थे, मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। जो असल चीज़ थी वो ये थी कि उनकी सरगर्मी थी, उनकी एक्टिविटी थी, वो एक्सर्शन करते थे, वो हार्ड वर्क करते थे, पहाड़ों पे जाते थे, चढ़ते थे, पैदल चलते थे, जो कुछ खाते थे वो हजम होता था। अभी खुराक ख़राब नहीं है, खुराक एक्सेस हम ले रहे हैं और उसको बर्न नहीं कर रहे हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ना कोई हाइकिंग ट्रैकिंग है, ना कोई और आपकी सरगर्मी है। आप सब कुछ अंदर डाल रहे हो स्टमक के अंदर, तो वहीं पे जम के वहाँ पर चर्बी भी बनाती है, वहाँ पर कोलेस्ट्रोल भी बनाती है, वहाँ पर आपकी डायबिटिक्स भी हो जाती है। और बाद में कहते हो कि मैं बीमार हूँ। आप बीमार नहीं हैं, आपके पास एक्टिविटी नहीं है। आप एक्टिविटी करें, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने जो बात की थी बुनियादी तौर पर कि हम अपनी सेहत के ऊपर सबसे पहले, अपने जान के ऊपर इन्वेस्ट करें, उस इन्वेस्टमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारी आगही है। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि वो आगही हमारे पास हो, तो हम इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे। हमें अपने मसाइल का ही पता नहीं है, इसके ऊपर हमें एजुकेट होने की ज़रूरत है, सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आप लोगों की तवज्जुह से, ओवरऑल कम्युनिटी की कोशिशों से ये चीज़ें हमारी वक्त के साथ बेहतर हो जाएंगी।